वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। अब्दुल रज़ाक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका यहाँ पर रिसेंट कमेंट था कि केसी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वीडियो बनाइए करके। तो अभी हम लोग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले। एज सच कोई कॉरपोरेट अनाउंसमेंट या फिर कोई कंपनी के ओर से अपडेट अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। अगर हम लोग कंपनी के आज के दिन की बात करें तो कंपनी के अंदर आपको एक 2% का लोअर सर्किट देखने के लिए मिला। अगर 5 डेज़ की भी बात करें तो 5 डेज़ में भी कंपनी आपको यहाँ पर जो 10 से 11% के आसपास आपको टूटता हुआ देखने के लिए मिला। पहले जो कंपनी का जो सर्किट बैंड था आपको यहाँ पर जो 5% का देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अभी वो घटाकर आपको 2% का कर दिया गया है। तो इसी रीज़न की वजह से स्टॉक के अंदर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर लास्ट कुछ सेशंस की बात करें तो कंपनी के अंदर आपको कंटिन्यूसली एक लोअर सर्किट देखने के लिए मिल रहा है। एंड हम लोग कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर जो एक महीने में कंपनी यहाँ पर जो 38% के आसपास आपको टूटता हुआ देखने के लिए मिला। भागा भी उतना ही था ना कंपनी। 6 महीने की भी बात करो तो इतना गिरावट के बाद भी अभी आपको यहाँ पर जो 187% के रिटर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बॉटम से इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो 469% के रिटर्न्स कंपनी ने मात्र 6 महीने में जनरेट करके दिए थे। तो उसी के बाद आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने के लिए मिल रहा है। एंड यहाँ पर जो है कंपनी ने कुछ यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस भी दिए थे। लाइक कंपनी ने यहाँ पर स्प्लिट दिया था, जो 100 का फेस वैल्यू था वो घटाकर कंपनी ने 10 का कर दिया। एंड कंपनी ने यहाँ पर सम बोनसेस भी अनाउंस किए थे। तो वो सारे यहाँ पर कैलकुलेट करके अभी जो यहाँ पर कंपनी के अंदर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रहा है। जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे वो भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि कंपनी यहाँ पर जो आपको कहाँ तक गिरते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम लोग कुछ अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप अपडेट तो आपको यहाँ पर जो है कोई भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। 4 और 5 नवंबर यहाँ पर जो कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट आपको डिस्क्लोज करता हुआ देखने के लिए मिला था, लेकिन उसके बाद से आपको यहाँ पर जो है कोई भी बीओडी का आउटकम, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस, कोई भी अपडेट्स आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे। ना ही कोई यूट्यूब पर कोई किसी का वीडियो देखने के लिए मिलेगा और ना ही कम्युनिटी गाइडलाइंस में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे। एंड हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी बात करें तो यहाँ पर जो प्रोमोटर का स्टेक आपको यहाँ पर जो है लास्ट क्वार्टर यानी सितंबर क्वार्टर के अंदर आपको डिक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। लगभग 75% से होल्डिंग अभी आपको यहाँ पर जो 72% के आसपास देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर ने भी अपने स्टेक सेल किया, एंड प्रोमोटर को ने सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो ये आपको एक स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनी देखने के लिए मिलती है। एंड सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको सब्सिडरी कंपनी केसी इंडस्ट्रीज़ देखने के लिए मिलता है। तो उनका यहाँ पर जो स्टेक आपको केसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो उन्होंने अपना यहाँ पर जो स्टेक आपको कम करता हुआ देखने के लिए मिला है। तो 2-4% का यहाँ पर होल्डिंग कम हुआ तो इतना यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं, लेकिन उसी वजह से आपको कंपनी का प्रोमोटर भी बेच रहा है तो सेलिंग प्रेशर कंपनी के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर सम प्रोमोटर्स भी अपना प्रॉफिट शायद से बुक कर रहे हैं। हम लोग ईयरली बेसिस पे बात करें तो ईयरली बेसिस पे भी 72% था, फिर बढ़कर 74-75% हुआ, फिर से अभी आपको घटता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो प्रीवियस सेशंस में भी यानी प्रीवियस कुछ टाइम में भी यहाँ पर जो कंपनी ने अपने प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स थी वो घटाकर फिर से बढ़ाई थी। तो अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कंपनी फिर से अपना होल्डिंग्स आपको बढ़ाता हुआ देखने के लिए मिले, यानी जो प्रोमोटर्स है, ठीक है। एंड हम लोग पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास आपको यहाँ पर जो है माल ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर आपको फिर से आता हुआ देखने के लिए मिला। यहाँ पर जो प्रोमोटर के ऊपर से डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो एफआईआईज एंड डीआईएस इस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टेड देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 784 करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है, यानी काफ़ी नैनो माइक्रो टाइप की कंपनी देखने के लिए मिलती है। लेकिन रिटर्न्स के मामले में आपको काफ़ी धमाकेदार कंपनी देखने के लिए मिलती है। 52 वीक लो 255 एंड 52 वीक हाई 4897, तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिए। एंड 50% क्रैश के बाद भी 250 का स्टॉक आपको 2500 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो क्रैश के बाद भी स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक तो बना कर दिए। एंड एक और बात, यहाँ पर प्रोमोटर का कोई भी स्टेक यहाँ पर जो प्लेज नहीं है, जो कि आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने के लिए मिलता है। प्लेज की बात करें तो यहाँ पर जितने भी प्रोमोटर्स के पास स्टेक होते हैं वो यहाँ पर जो आपको एक भी गिरवी देखने के लिए नहीं मिल रहे, तो वो आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं। एंड हम लोग कंपनी के प्रोमोटर की बात करें तो कंपनी का जो प्रोमोटर है आपको सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स देखने के लिए मिलता है, जो केसी इंडस्ट्रीज़ आपको सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको सब्सिडरी कंपनी देखने के लिए मिलती है। इसका भी जो मार्केट कैप है वो लगभग आपको यहाँ पर जो 1800 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिलता है, यानी ये भी आपको एक स्मॉल कैप कंपनी देखने के लिए मिलता है। एंड इस कंपनी के रिटर्न्स की भी बात करें तो इस कंपनी ने आप पर जो है आपको अच्छे खासे रिटर्न्स तो बना कर दिए। 6 मंथ में आपको जो 36% के रिटर्न्स, 1 ईयर की भी बात करें तो 171% का अट्रैक्टिव रिटर्न्स जनरेट करके दे। एंड मैक्सिमम की भी बात करें तो 399% के सिर्फ रिटर्न्स जनरेट करके दे। लिस्ट कभी हुआ था 2015 में, तो वही से यहाँ पर जो आपको थोड़े से रिटर्न्स आपको कम देखने के लिए मिल रहे हैं स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से। एंड कंपनी की बात करें तो कंपनी आपको यहाँ पर जो पीरियोडिक कॉल ऑप्शन के अंदर देखने के लिए मिल रही है, यानी सिंपल भाषा में समझो तो कंपनी आपको यहाँ पर जो ESM स्टेज 2 के अंदर देखने के लिए मिल रही है। जो यहाँ पर लिक्विडिटी होती है वो काफ़ी आपको कम देखने के लिए मिलती है, और कमी लिक्विडिटी के साथ यहाँ पर जो स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अगर कम क्वांटिटी को यहाँ पर बेच रहा है,
खरीदने वाला कोई भी नहीं तो स्टॉक के अंदर इजीली आपको लोअर सर्किट लगते हुए देखने के लिए मिलता है। एंड हम लोग कंपनी के सर्किट बैंड की तो बात कर लिया, पर जो सर्किट बैंड कंपनी का आपको 2% का देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग कंपनी के बल्क ब्लॉक डील्स की भी बात करें तो यहाँ पर ब्लॉक डील के अंदर कोई भी फ्रेश आपको एक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि लास्ट यहाँ पर जो मल्टीप्लायर भैया ने यहाँ पर जो कुछ अपने स्टेक्स आपको बाय करता हुआ देखने के लिए मिला था, मल्टीप्लायर भैया खुद ही आपको फंसते हुए देखने के लिए मिला है। उसके बाद यहाँ पर जो है कोई भी आपको फ्रेश बल्क ब्लॉक डील आपको देखने के लिए नहीं मिलती 1 नवंबर के बाद। एंड कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, जिसको नहीं पता, केसी इंडस्ट्रीज आपको एक इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स वाली आपको कंपनी देखने के लिए मिले, जिसमें कंपनी स्विच गेयर्स, मैकेनिकल काउंटर्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे आपको जो पार्ट्स आपको मैन्युफैक्चर करते हुए देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर इंडस्ट्री P64 एंड स्टॉक P138 कंपेयर करो इंडस्ट्री से हायर वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिला। डेट की बात करें, ऑलमोस्ट 4 करोड़ के डेट से 23 करोड़ के आपको रिजर्व भी देखने के लिए मिलते हैं। एंड हम लोग कंपनी के अभी लेवल्स की बात करें, कब तक आपको ये स्टॉक आपको लोअर सर्किट मारता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात करें तो आपको जो 200 डे मूविंग एवरेज आपको देखने के लिए मिल रहा है 2100 के लेवल के आसपास, तो वहाँ पर आकर कंपनी आपको एक यहाँ पर स्टॉप लेता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कंपनी के अंदर आपको लगातार आपको 4800 के लेवल से कंटिन्यूसली स्टॉक आपको गिरता हुआ देखने के लिए मिल रहा था। एंड वहाँ पे मैंने आपको 2150 के आसपास का आपको यहाँ पर जो सपोर्ट भी मैंने मार्क करके बताया हुआ था, और वहीं से स्टॉक आपको पलटकर फिर से 2700 के आसपास जाता हुआ देखने के लिए मिला। एंड वहीं से फिर से आपको कंटिन्यूसली एक प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो अभी करंट सपोर्ट की बात करें तो 200 डे मूविंग एवरेज का आपको 2100 के आसपास का आपको कंपनी का सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो स्टॉक के अंदर आपको एक बड़ी गिरावट फिर से आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो 2100 के लेवल्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड जब तक कंपनी अपने 3100 के लेवल को पार नहीं करती, यानी 50 डे मूविंग एवरेज को पार नहीं करती, तब तक कंपनी के अंदर आपको यहाँ पर जो कोई भी फ्रेश रैली आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकती। एंड अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा हुआ है तो स्टॉक के अंदर आप यहाँ पर जो 2100 के लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। अगर कोई फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहा है तो अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर जो है स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड रहने के लिए आपको यहाँ पर मना करूँगा। आप यहाँ पर कोई भी अभी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक के अंदर मत कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक आपको यहाँ पर जो लोअर सर्किट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। एंड अभी कॉर्पोरेट एक्शंस के बाद स्टॉक के अंदर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है, तो प्रॉफिट बुक हो जाने दीजिए। यहाँ पर जो है 4 से लेकर 6 महीने का आपको वक्त लग सकता है। कंपनी आपको कंसोलिडेशन रेंज के अंदर भी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन ओवरनाइट कोई न्यूज़ आती है या फिर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कंपनी के अंदर होते हैं तो कंपनी आपको फिर से अपर सर्किट के अंदर देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन वो अपर सर्किट ज़्यादा टाइम तक सस्टेन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। उसके जो पीछे का रीज़न है वो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर स्टॉक ज़्यादा ऊपर जाएगा उनके रिटर्न्स आपको और अच्छे तरीके से बढ़ते हुए देखने के लिए मिलेंगे, एंड फिर वो आपको स्टॉक से एग्जिट करते हुए देखने के लिए मिलेंगे। फिर उस टाइम पे आप बाय करोगे, स्टॉक फिर से लोअर सर्किट के ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पर काफ़ी दिनों से देखने के लिए मिल रहा है। अनवांटेडली आप आपका जो फंड है आप इस स्टॉक के अंदर ब्लॉक करके चल सकते हो, तो फिर ये सारा चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हो, अगर आप फोमो का शिकार हो, तो फिर मेरे हिसाब से 50% बाय कर लेना 2100 के लेवल के आसपास आता है तो ठीक है, और 50% आप रेस्ट गिरावट के साथ ऐड ऑन कर सकते हो टू मैनेज रिस्क। एंड कंपनी अभी आपको ESM स्टेज के अंदर देखने के लिए मिल रही है, वो भी 2 के अंदर। तो कंपनी धीरे धीरे अगर सब ठीक रहा तो कंपनी स्टेज 1 के अंदर आएंगी और फिर वहाँ से एग्जिट हो जाएगी। अगर कंपनी के अंदर अगर आपको और यहाँ पर जो है ट्रैपिंग देखने के लिए मिली, जो यहाँ पर ऑपरेटर्स होते हैं अगर वो ट्रैप करते तो ESM जो स्टेज है उसके अंदर से फिर कंपनी ESM 3 में जाएगी, 4 में जाएंगी, फिर लॉन्ग टर्म ESM स्टेज के अंदर आपको जाता हुआ देखने के लिए मिले। अगर लॉन्ग टर्म ESM स्टेज के अंदर स्टॉक चला जाता है तो फिर आप भूल जाओ कि 6 महीने से 1 साल तक फिर स्टॉक ESM स्टेज से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। तो लॉन्ग टर्म ESM स्टेज में जाएगा तो स्टॉक के अंदर आपको एक और फॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर ESM स्टेज के ऊपर आपको ध्यान रखने वाली बात है, अगर ESM स्टेज से कंपनी बाहर निकल जाती है, यानी ESM स्टेज 1 में आती है, फिर वहाँ से एग्जिट हो जाती है, तो फिर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इस कंपनी के अंदर देखने के लिए मिलेगा ट्रेडिंग बेसिस पे। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पर जो है कौन से टाइम पे इन्वेस्ट करना है स्टॉक के अंदर, और यहाँ पर कौन सा लेवल्स आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्टॉक के अंदर रखना चाहिए। 2100 या 2150 तक का लेवल्स आप यहाँ पर SL लगाकर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हो। बाकी ये तो केसी इंडस्ट्रीज़ के कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड कंपनी काफ़ी छोटी, तो रिस्क को हमेशा आपको मैनेज करके चलना चाहिए। हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाली आपको केसी इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर जो मार्केट कैप के साथ आपको कंपनी देखने के लिए मिलती है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्क्लोज ज़रूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय।